नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज हम आपको मूर्ख साधु और ठग की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अब सुनिए ये कहानी। एक समय की बात है, एक गांव के मंदिर में महादेव शर्मा नाम का एक साधु रहता था। गांव में सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और पूरे गांव में एकमात्र साधु थे जिसे पूरे गांव से विभिन्न प्रकार के कपड़े, उपहार, भोजन सामग्री और धन का दान मिलता था। उन्होंने दान के लालच में गांव के किसी दूसरे साधु को नहीं रहने दिया और अगर कोई आता भी था तो वे उसे किसी भी तरह गांव से बाहर भेज देते थे। इस प्रकार उन्होंने उनमें से कई तरह गांव से बाहर भेज दिए तो वे उसे किसी भी तरह से गांव से बाहर भेज देते थे। इस प्रकार उनमें से कई वस्तुएं बेचकर साधुओं के पास बहुत सारा धन जमा हो गया। साधु कभी किसी पर भरोसा नहीं करते थे और हमेशा अपने धन की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। वह अपने धन को एक पोटली में रखता था और हमेशा अपने साथ रखा करता था। उसी गांव में एक ठग रहता था। वही ठग की नजर कई दिनों से साधु बाबा के धन पर थी। ठग हमेशा साधु का पीछा किया करता था। वह किसी भी प्रकार से उस धन को हड़पना चाहता था, लेकिन साधु उस गठरी को कभी अपने से अलग नहीं होने देता था। फिर उसने एक योजना बनाई और उस ठग ने एक छात्र को वेश धारण किया और साधु के पास पहुंच गया। उसने साधु से अपना शिष्य बनने का आग्रह किया। पहले तो साधु ने मना कर दिया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मान गए और ठग को अपना शिष्य बना लिया। और इस तरह से वह ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा और साधु की सेवा के साथ साथ मंदिर की सफाई से लेकर अन्य सभी कार्य भी करता था। ठग की यह सेवा सरदार देख साधु अत्यधिक खुश हो गया और जल्दी ही उसका विश्वास पात्र बन गया। एक दिन साधु के पास गांव में एक अनुष्ठान के आमंत्रित किया गया। साधु ने वह आमंत्रित स्वीकार किया और निश्चिंत दिन साधु अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़े और अपने धन को भी अपनी पोटली में बांध लिया। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। साधु ने सोचा कि क्यों न इस गांव में प्रवेश करने से पहले नदी में स्नान कर लिया जाए। फिर उसने धन की गठरी को एक कंबल के भीतर रखा और उसे नदी के किनारे पर रख दिया। उसने ठग से सामान की रखवाली करने को कहा और खुद नदी की ओर चला गया। ठग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ठग तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही साधु ने नदी में डुबकी लगाई और रुपए की गठरी लेकर ठग भाग गया। जैसे ही साधु वापस आया तो उसे ना तो अपना शिष्य मिला और ना ही उसका सामान। यह सब देखकर साधु ने अपना सिर पकड़ लिया और हमारे द्वारा हुई गलती के बारे में सोचने लगा। लालच करना और अत्यधिक बातों पर विश्वास हमें किसी भी स्थिति में फंसा सकता है। लालच ने कई बार लोगों को गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया है, जबकि सच्चाई और ईमानदारी कभी नहीं हारती और चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करने से किसी प्रकार धोखेधड़ी फंस सकता है। धन्यवाद दोस्तों।